भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 11 जनवरी को साल की पहली अमावस आ गई है। जी हाँ भक्तों, 11 जनवरी डेट आप अच्छे से लिख दीजिए। 11 जनवरी को साल की पहली अमावस आ गई है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर दें, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने अमावस के रिलेटेड बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, वहीं से मैं ढूंढ के जो बहुत अच्छे उपाय उनकी कथा के द्वारा मैंने सुने हैं, आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है, चाहे वो आपसे कर्जे से रिलेटेड हो, चाहे धन प्राप्ति से हो, चाहे अगर आपका बच्चा बात नहीं मानता उससे है, चाहे अगर आपका पति या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है उससे है, सारी की सारी पूरी होने वाली है। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, उपाय अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा है, वहाँ जो बहुत सारे लोग जो पत्र लिखते हैं, साल 2023 में बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा कि पूज्य गुरुदेव ने जो हमको अमावस का उपाय बताया था वो हमने किया और हमारी सारी की सारी मनोकामना मात्र 2 से 3 दिन के अंदर महादेव ने पूरी कर दी। तो चलिए वही उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपने 2023 में उपाय नहीं कर पाए हैं तो 2024 में कौन कौन से उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, पहला उपाय मैं धन प्राप्ति का आपको उपाय बताने वाला हूँ। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला आपको क्या करना है, समी के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। अब देखिए, आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथा में बताते हैं कि महादेव को चाहे आप 56 भोग लगाएं या न लगाएं, चाहे आप उनको मीठा का भोग लगाएं या न लगाएं, अगर आप उनको बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र ये सब का भोग लगाते हैं तो महादेव अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहुंच जाना है समी के पेड़ के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे। ठीक, वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, समी के पेड़ के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब जो मिट्टी का शिवलिंग होता है ना, बस आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। जैसे आप भी कभी अभिषेक करते होंगे, बस आपको मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है। शिवलिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसकी पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करनी है, जितनी आपसे हो सके। जैसे ही आप शिवलिंग की पूजा खत्म करेंगे तो क्या करना है, लास्ट में आपको एक मूंग भी चढ़ा देना है। कहाँ? शिवलिंग पे। अब क्या होगा, आपको भी पता है कि पार्थिव शिवलिंग को रखा तो जाता नहीं है, उसको बहते जल में प्रवाहित करना पड़ता है। तो जैसे ही आप बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो जो मूंग का आपने एक दाना चढ़ाया है वो आपको रख लेना है, बाकी शिवलिंग आप अर्पित कर दीजिए। श्रद्धा से, भाव से आप अर्पित कर दीजिए, मतलब बहा दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। और वो मूंग लेके आप चुपचाप घर चले आइए। घर आने के बाद जहाँ आपका पूजा स्थल है, जहाँ आप घर में पूजा करते हैं, जो आपका पूजा स्थान है, वहाँ आपको वो मूंग रख देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने से व्यक्ति के घर में स्वयं महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के घर में स्वयं महादेव का आगमन हो जाता है और वो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हमारा पहला उपाय था। दूसरा उपाय आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो अगर आपको महादेव को प्रसन्न करना है और उसके पहले आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो 100% है कि आपकी जो भी मनोकामना, जो भी आप चाहते हैं वो पूरी होगी ही होगी। तो कौन कौन से वो उपाय है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ये उपाय है वो आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब आपने बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको एक दिया लेके जाना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचे, सबसे पहले आपको बेल पत्र की 3 बार परिक्रमा करनी है। जो बेल पत्र का जो वृक्ष है उसकी आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 बार परिक्रमा किए, 3 बार परिक्रमा करते करते आपके मन में जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो माता पार्वती से मांग लेना है। उसके बाद क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, क्या दिख जाए, जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, तो उसी कंकड़ को, मतलब वही कंकड़, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, उसी कंकड़ को शंकर मान के थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। और जल अर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र आपको उसी कंकड़ में अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, श्रद्धा से, भाव से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो ये कंकड़ शंकर का उपाय कर लेता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लेते हैं और जल्द से जल्द उनका मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। ठीक, अब देखिए, जो हमारा अगला उपाय है, ये आपको क्या करना है, ये भी धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा।
आपको 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए बेलपत्र के 7 कांटे। ठीक ना, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा इसको। ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। जो देखिए, जो 1 लोटा आप जल ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र के 7 कांटे लेने हैं। ठीक, अब आप ये लेके पहुंच गए शिव मंदिर। सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है, लेकिन आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो किधर होगा? वो उत्तर की दिशा में होगा। ठीक, तो आपको उत्तर की दिशा में आपको चेहरा करना है, जिधर जलाधारी रहती है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक नाम लेके सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के 7 कांटे अर्पित करने हैं शिवलिंग पे। शिवलिंग पे जैसे आपने बेलपत्र के 7 कांटे अर्पित कर दिए, उसके बाद आपको एक नाम लेके, महादेव को एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन सा महादेव? चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो बाबा भोलेनाथ से मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और आपको अपने घर से जल लेके जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जो हमारा अगला उपाय है वो क्या है, वो भी बहुत ही शानदार उपाय है। वो आपको 11 मूंग से उपाय करने हैं। ठीक ना, 11 मूंग। देखिए, मूंग भी महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आपको चाहिए क्या क्या? 11 मूंग चाहिए और 11 चने की दाल चाहिए। ठीक ना, क्या क्या चाहिए? आपने मूंग ले लिया और चने की दाल ले लिया। कितनी? 11। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 लोटा जल भी लेना है, क्योंकि तांबे के लोटे में होना चाहिए, घर का होना चाहिए। अब आपने चने की दाल डाल ली और 11 मूंग डाल लिए। देखिए, एक चीज़ का ध्यान इसमें भी रखिएगा कि जो आप मूंग ले रहे हैं, वो मूंग कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब खटी फटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महादेव जितना जल्दी मतलब आपसे प्रभावित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उतना ही जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपने 11 मूंग डाल लिया, 11 चने की दाल डाल लिया। आपको एक नाम लेके, ठीक है ना, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको चेहरा होगा, वो कहाँ होगा? आपको अभी मैंने बताया उत्तर की ओर होगा। आपको महादेव का एक नाम लेके, कौन सा नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, महादेव का बहुत ही बड़ा नाम है ये कुंदकेश्वर। आपने इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो आपने महादेव का कुंदकेश्वर नाम लेके क्या करना है, आपको ये अर्पित करना है जल शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये जो जल है आपने शिवलिंग पे अर्पित कर दिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लेते हैं और अति शीघ्र पूरी कर ही कर देते हैं। अब लास्ट में मैं आपको और एक उपाय बताने वाला हूँ, नशा मुक्ति का उपाय। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, तो उसके लिए उपाय है, आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्र और 1 लोटा जल। बेलपत्र ध्यान से लीजिए, कहीं से कटा फटा ना हो, और 1 लोटा जल लेके आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको एक बेलपत्र पहले अर्पित करना है, उसके बाद से ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है और बाबा से औषधि के रूप में मांगना है। जब वो जल जलाधारी से नीचे आएगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। अब वो साधारण जल नीचे नहीं आया, अब वो क्या है, अब वो औषधि नीचे आई। अब उसको भर के आपको क्या करना है, ले आना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसको पिला देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो व्यक्ति के जीवन में जितना भी बड़ा नशा होगा वो जड़ से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।